ओम शांति। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। नेचर इजी कैसे बनाए? सबसे पहली बात है, हम इतने सॉफ्ट, जिसे कहते हैं कहीं बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, या कोई सॉफ्ट एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत सहजता से उनको अगर कहो कि आप ना ऐसे ना करो, वहां बैठ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, वहां से बच्चे दिख रहा है, यहाँ से चलो बैठने की बात हो रही है। ऐसे ही घर में क्या होता है, अगर कहा जाता है कि ये कार्य हमने करना है तो आपको चारों तरफ से हम आपको सहयोग देंगे। अरे मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए, मैं तो अपने आप करता हूँ, सारे काम मैं अपने आप करता हूँ, मुझसे नहीं होता, सहयोग किसी का नहीं चाहिए होता। अब यहाँ क्या रफ है आत्मा, रफ कठोर, कि वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकती है। तो जो व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर सकता और जल्दी से मोल्ड नहीं होता, वो इजी नहीं होता, उसके काम टफ हो जाते हैं। जैसे कि वो इतना इजी है कि अगर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति आके उसको सहयोग देंगे तो भले आओ, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ये कभी शो नहीं करेगा कि मुझे तो चाहिए ही नहीं किसी की मदद, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। माना उसकी जो नेचर है सबके साथ एडजस्ट होने की नहीं होती है, तो वो कभी इजी नहीं होता। इसीलिए उसके काम भी कभी बहुत ही आसानी से नहीं होते हैं, टफ होते हैं। उसको कोई मदद ही नहीं करने आता, क्योंकि वो एक तो उसका मूड भी वैसा रहता है। जो इजी होता है उसका मूड स्विंग नहीं करता, वो हमेशा हर चीज में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो इजी नहीं रहता उसका मूड बात बात पे स्विंग करता है। तो जो किसी के साथ भी चेंज नहीं होना चाहता है वो इजी नहीं होता, और जो इजीली नहीं होता उसके काम भी इजीली नहीं होते हैं। जैसे हम कहीं निकले, अब हमारा काम होना चाहिए होना चाहिए, ये तो हमने बाबा से कह दिया, लेकिन किस ढंग से होगा ये तो बाबा आगे पूरी भूमिका बनाई हुई होती है। आप बस अपने आप को इजी रख के कि बाबा साथ है, सब होना ही होना है, ऐसे करके चलो, तो वहां पे जितने भी लोगों को आपको सपोर्ट मिले या मदद मिले, शुक्रिया बाबा और शुक्रिया सामने जो निमित्त बनी, ऐसे मान के चलने से आपकी नेचर क्या हो गई है, इजी हो गई है। आप सबको मिला के सबके साथ चलना बहुत आसान है आपका, और इस तरह से जो चलता है उसके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और अगर कोई इस तरह से चलता है, नहीं ऐसा कैसे, ये क्या वो क्या, और मुझे ही क्यों कह दिया ऐसा करने के लिए, मुझसे नहीं होता, ये नेचर जो है इजी नहीं है, इसलिए उसके काम भी आसानी से नहीं होते हैं। वरना भगवान हर कार्य को आसानी से करा सकता है आपके साथ खड़े होकर, लेकिन अगर हम उसे साथ ही ना रखें तो फिर हमारे काम कैसे होंगे साथ। और जो बहुत इजी होता है, हल्का फुल्का रहता है, बाबा साथ है सब कार्य हो जाएगा, लेकिन मेहनत खुद करता है। ये थोड़ा कि बाबा के पास शरीर है, शरीर नहीं है, पर बाबा मुझे समझ दिए जा रहा है, यहाँ पे इसके साथ हमने एडजस्ट करना है, वहां पे उसके साथ एडजस्ट करना है। कहीं पर भी वो सुबह से लेकर रात तक सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, लेकिन टेंशन में कभी नहीं आता। ये उसकी नेचर कैसी है, इजी नेचर है, नेचर उसकी इजी है, इसीलिए उसके सारे काम भी इजीली हो जाते हैं, क्योंकि उसको अपने आप को मोल्ड करना आता है ऑन सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होती है वो अपने आप को इजीली मोल्ड कर लेता है, तो सारे उसके काम इजीली हो जाते हैं। अब किसी ने सोचा मुझे गाड़ी में ही जाना, मुझे गाड़ी में, और अवेलेबल कुछ और चीज है, उसमें भी इजी, क्योंकि उसका मकसद पहुंचना है तो वो पहुंच गया। ये नहीं कि वो जा किस चीज पे रहा है, तो पहुंचना उसका मकसद है, वो पहुंच गया। तो इस तरह से हमारी नेचर के हिसाब से, माना अगर हमारी नेचर इजी है, एडजस्ट कर लेती है सब चीजों में, तो हमारे काम भी सारे इजी हो जाते हैं। माना हमको सहयोग भी इजीली मिल जाता है, क्योंकि आप एक इजी नेचर वाले हो, और दूसरे भी सरल स्वभाव जिसे कहते हैं, माना टफ नहीं, माना वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि माना उसके हिसाब से सारी चीजें चले, नहीं, वो हर चीजों के हिसाब से अपने को मोल्ड कर लेता है, तो सारी चीजों उसके अनुकूल हो जाती हैं और उसका कार्य सफल हो जाता है। तो चाहे प्रकृति का सहयोग हो, चाहे किसी व्यक्ति का सहयोग हो, चाहे किसी साधन का सहयोग हो, या साइंस के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सहयोग हो, उसको बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि उसकी नेचर जो है इजी है। क्लियर? अब उसके सारे काम होंगे कि नहीं होंगे, हो जाते हैं, उसको सपोर्ट मिल जाता है, हो जाता है। इसीलिए कईयों की नेचर ऐसी होती है, वो बड़े रिजिड टाइप के होते हैं, वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते।
अब जो रिजिड होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं, और जो इजी होते हैं वो बिल्कुल बाबा के समान सोचते हैं। इसलिए उनकी नेचर इजी होती है और सब काम उनके इजी हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।